छोटे बच्चे का पेशाब अक्सर के यहाँ नापाक है, लेकिन अब छोटा बच्चा पेशाब करते उसको पाक करने का तरीका क्या है? तो फ़ुक़हा किराम में इसमें इख्तिलाफ़ हुआ है कि हमारे यहाँ तो नापाक है और उसको जो है वो अच्छी तरह धोया जाएगा। बच्ची के पेशाब में जो है वो गंदी रुतूबत ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा एहतमाम से धोया जाएगा, लेकिन इसको ज़रा कम एहतमाम से धोएंगे, गंदी रुतूबत कम होती हैं। बाद हज़रात ने कहा कि इसका मतलब है कि एक हदीस में आता है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बच्चे में पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवाया और तर्जमा करने वाले तर्जमा करते कि वो चींटे मार दिए। चींटे मारने से चीज़ पाक नहीं होती बल्कि गंदगी और फैल जाती है। हम कहते हैं उससे मुराद गस्ल खफीफ़ है, यानी हल्का धोना, हल्का धोना मुराद है। कई जगह पर वही अल्फाज हल्के धोने और गस्ल खफीफ़ के माना में आए हैं। चूँकि मसले हैं तफसीली, मैंने बयान करने अवामी अंदाज से, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा। तो बाहर कैफ अब बच्चे का पेशाब नापाक है अक्सर के यहाँ, ये कौल शाज़ है, किसी ने कहा है कि पाक है। ये कौल क्या है? बहुत कहीं किसी का है कि भाई ये पाक है, तो वगरना अक्सर का मौक़िफ़ क्या है? नापाक है। इसी वजह से वो कहते हैं पानी छिड़को, हम कहते हैं छिड़को नहीं धोवो। समझ आई? चलो ये मसला तो इत्तेहादी है, ये समझ में आया भी, चलो कोई इल्मी इख्तिलाफ और हदीस में है। अच्छा, बच्चे का पेशाब ऐसा पाक है कि पी भी सकते हैं, ये किसी ने नहीं कहा। ये किताब छपी है फतावा सत्तारिया, फतावा सत्तारिया, ये देखिए ज़मीमा फतावा सत्तारिया, ये कराची से छपा है और ये 3 जिल्दों में छपा है। मेरे हाथ में इसकी दूसरी जिल्द है। सवाल करने वाले ने सवाल किया, पूछने वाले ने कि 1 गिलास पानी के अंदर अगर बच्चा पेशाब कर दे तो क्या उस पानी को पी सकते हैं कि नहीं, पानी पाक है कि नहीं। मैंने अर्ज़ किया शाज़ कौल आपको अकाबर का पाक होने के बारे में मिल जाएगा, लेकिन अगला मसला कि सवाल करने वाले ने पूछा क्या उस पानी को पी सकते हैं कि नहीं, मतलब ये है बस इस गिलास के अंदर अगर आधा पानी है, आधा क्या है? पानी है। अब बच्चा आया, उसने खड़े होकर पेशाब कर दिया, आधा पानी था आधा पेशाब इसमें डल गया, अब क्या इसको पी सकते हैं कि नहीं? सवाल करने वाले ने पूछा, जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि बिल्कुल ये पानी पाक है और इसको पी सकते हैं। ये बिदअत है। ये क्या है? ठीक है, उस पर पानी छिड़कना है पेशाब पर या उसको धोना है, या किसी ने शाज़ को इख्तियार किया कि भाई पाक है, लेकिन ये मौक़िफ़ के पी भी सकते हैं, ये एक दुनिया का अनोखा मौक़िफ़ और अजूबा है, और ये कुरान और सुन्नत के नाम पे इसको बयान करना बिदअत है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मैं आपको फ़ुक़हा किराम के इख्तिलाफ़ की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ और फिर इनकी बिदअत क्या है, ये दुनिया से कटे हुए कैसे हैं, ये बयान कर रहा हूँ। इस पे हदीस किसी सहाबी ने पानी पिया हो ये बच्चे को पेशाब करवा के, नाउज़ बिल्लाह, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं कभी फ़िर की निस्बत कर ही नहीं सकता, मेरा समझ सोच और फ़िक्र और मेरा ईमान जांच नहीं देता। लेकिन बाहर क्या वो कहते हैं कि हम या कुरान को मानते हैं या हदीस को मानते हैं। हम कहते हैं ठीक है, अगर कुरान और हदीस को मानते हो तो किस नाउज़ बिल्लाह हदीस में आया, किसका फ़ेल आपको मालूम हुआ कि भाई हाँ गिलास में डाल के दिया गया और पिया गया। बाहर क्या ये है बिदअत, लेकिन अगर वो इस पर दलाइल देने की कोशिश करें, आप उनको कहें भी आपकी दलील में बाद में सुनूंगा, पहले एक छोटे बच्चे को बुलवाएं, इसमें पेशाब करवाएं, उसको कहें पहले मुझे पी के दिखा, पहले अमलन पी के दिखा, फिर हम बात करेंगे।